तो ये दुख भरी एक्सीडेंट हुआ है, आपका पत्नी भी डेथ कर गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है बताइए। और सरकार से आप क्या मांग करते हैं? चुपिए, शांत, रोइए मत। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए, आप रोने से अब काम कुछ नहीं है, दिल को संतुष्टि कीजिए। आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, आपके साथ न्याय होगा। हम लोग हैं, आपको न्याय तक दिलाएंगे और न्याय की सीमा जो है उसको हम लोग पार करेंगे। और सरकार से हम लोग, आप जो भी सरकार से मांगना चाहते हैं आप बताइए, बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार को? हमरा चोट लागल ना, तो कोई होशे नहीं रहे, की भेले नहीं भेले, हमर बाँह टूट गेले, पत्नी चलि गेले हमर। हमरा फैसला चाहिए जे समाज का रहा, सब मिलकर। आप देख सकते हैं इनका छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कुछ बच्चे हैं। किधर है बच्चे? इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ गोलू, इधर आओ। आप देख सकते हैं ये उनका छोटा बेटा है, बैठो, उसका बेटा है और एक बड़ा बेटा है, 2 लड़की है। अब 4 बच्चे हैं इनके पास। ऐसा इसका कितना समस्या मजबूरी है आप देख सकते हैं। और सरकार से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि आपकी बिहार की जो भी कानून व्यवस्थाएं हैं उनकी आप सुधार करें, और जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको फांसी का सजा दिया जाए। सरकार से मैं इतना ही अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं अभी सौठा पंचायत के वार्ड नंबर 10 में अभी मौजूद हैं, जो कि यहाँ की थाना छातापुर पड़ते हैं। कुछ यहाँ पे एक्सीडेंटल ऐसे मामला आया है सामने, जो कि यहाँ की मामला ऐसे बताया जा रहा है कि कोई दुश्मनी के साथ इसको ठोकर का और एक्सीडेंट का मामला यहाँ पे जो अंजाम दिया है, वो अभी यहाँ पे एक एक्सपोर्ट मर्डर हो गया है और दूसरा हाफ मर्डर का यहाँ पे संभावना है, जो कि हमारा ये जीजा है। आप इधर आइए, थोड़ा इधर सामने आइए। तो यहाँ पे कुछ वो लोन के माध्यम से वो लोन उठा के लेके आ रही थी, वो कहीं से, वो कहाँ पे गए थे वो लोन लेने के लिए? रानीगंज गए थे। वहाँ से लोन ले करके वो घर आने के संबंध में वो कुछ ऐसे आदमी है जो उसके साथ तो कुछ दुश्मनी ना था, लेकिन वो ऐसे खा पी करके वो एक्सीडेंटल का अंजाम दिया है। आप इसका हाथ दे सकते हैं। और इसका जो धर्म पत्नी है वो स्पॉट मर्डर हो गया है, और इस पे अभी तक जो आरोपी हैं उनके ऊपर कोई कानून व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, नहीं अभी तक कोई अरेस्ट FIR हुआ है उन पे। और यहाँ की जो अभी वर्तमान जिसके साथ वो एक्सीडेंटल हुआ है वो ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और बताइए, आप जो कल परसों ना हुआ था ये घटना? परसों जो ये घटना हुआ था, तो ये घटना कहाँ पे हुआ था आप बता सकते हैं? हाँ, माथावा जो है ना, माथावा से निकलने के बाद थोड़ा जोर से बोलिए। माथावा से निकलने के बाद जो शिव मंदिर है ना, हाँ, वहाँ पे पोखरी है, उसी मंदिर से थोड़ा जो है ना उत्तर साइड हल्का आगे जाने के बाद हुआ। हाँ। तो आप सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को, सबसे पहले आप जो यहाँ से गए थे, तो आप रिजर्व में गए थे, लोन के माध्यम कौन सा गए, कहाँ गए थे लोन लेने के लिए? ये रानीगंज लोन के संबंध में गए थे ना? लोन के संबंध में। उस पर कितना सवारी था आपके ऑटो पे बैठे हुए? 4 या 5 था। 4-5 सवारी था। सब यहीं का था? हाँ, सब यही था। 10 नंबर वार्ड सौठा पंचायत का। हाँ। तो इसमें आपका एक्सीडेंट जो हुआ था वो कौन सा जगह पे हुआ था? शिव मंदिर के पास। वो आप रानीगंज से वापस लौटने के माथावा के बाद जो है शिव मंदिर, माथावा के बाद जो शिव मंदिर है वहाँ पे आपका ऑटो, जो आप उधर से आ रहे थे, तो आप खड़े थे कि आप भी आ रहे थे? नहीं, इसका जो देखे ना, गाड़ी का जो चाल देखे ना, इस पागल के तरह, मतलब जैसे कि वो आ रहा था ना, तो हम लोग समझ गए कि मतलब जो है पूरा एक्सीलेटर था गाड़ी में। हाँ। तो हम देखने के बाद क्या, गाड़ी साइड कर दिए। हाँ। साइड करके गाड़ी में ब्रेक मार दिए। वो ट्रैक्टर था? ट्रैक्टर था नहीं, मेरा तो टेम्पू था। हाँ। वो जो गाड़ी जो ट्रैक्टर आ रहा था, हाँ। ट्रैक्टर का कंडीशन बता रहा था। साइड किए के बाद इतना स्पीड में था, अनबैलेंस करके जो है इंजन गाड़ी का निकल गया। हाँ। और वो जो है मतलब टेलर का जो हॉप होता है ना, हाँ। वो लगा दिया, मतलब पिछला सीट के पास। तो आप जो एक्सीडेंट जो हुआ था, तो आप उसमें कितना सवारी सुरक्षित रहा और कितना का एक्सीडेंट हो गया? इसमें जो है मतलब जो है 2 सवारी जो था, इसका तो एक का तो हाथ टूट गया। हाँ। एक को तो आपको पता ही जो हुआ। हाँ हाँ, और समझो स्पॉट हो गया। हाँ, स्पॉट हो गया ना? स्पॉट हो गया। हाँ। बाद बाकी सब ठीक ही रहे। तो आप जो वहाँ से स्पॉट होने के बाद फिर कितना देर के बाद वहाँ पे कोई एम्बुलेंस वगैरह आया होगा कि नहीं आया? कुछ नहीं आया वहाँ पे। प्रशासन को फ़ोन किए थे आप लोग? वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग बोले हैं कि जो ये जो है ना, टेम्पू से बोला कि कोई ले जाने के लिए भरगवा, कोई बोला कि जो फार्मेसी ले जाइए।
तो बोला कि अच्छा कहाँ पे होगा, तो फारबिसगंज होगा। चलिए ठीक है, फारबिसगंज गाड़ी इन लोगों से मांगे, तो बोला कि गाड़ी को फ़ोन किया है, आ रहा है। तो तब तक में जो है पेशेंट को देखें कि ज़्यादा था खराब, तो ये लोग बोला कि आप अपना टेम्पू लेकर के जाइए। टेम्पू पर लेकर के हम खुद निकले यहाँ से, इस साहिबगंज के पास पहुँचते हैं, तकर बाद जाकर पीछे से स्कॉर्पियो आ रहा है, तो उस पर हम दे दिए। थोड़ा कैप खोल के इधर रख लीजिए, चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है। और एक बात बताइए, थोड़ा पीछे से बनाइए उधर। आपके पास जो एक्सीडेंट हुआ था, तो आप जो हैं आप सुरक्षित रह गए ना? हाँ, आपको तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपके साथ, तो आपका फर्ज कम से कम बनता है। अगर चलिए आपको एक्सीडेंट हुआ, हम कोई भी ड्राइवर होता है, अगर उसको कोई अपराधियों द्वारा या कोई दुश्मनी के साथ उसको एक्सीडेंट का अगर अंजाम देता है ना, तो उसको कैसा मालूम पड़ता है कि वो सबसे पहले गाड़ी जो एक्सीडेंट करके भाग रहा है, तो सबसे पहले लोग उस पर निगाह करते हैं कि गाड़ी का कम से कम नंबर भी तो देख लें कि कौन गाड़ी है। नंबर से आजकल डिजिटल इंडिया हो गया, सबको नंबर से पता होता है कि नंबर से ऑनर का नाम पता चल सकता है, उस पर एफआईआर हो सकता है। तो आप चलिए, आप ड्राइवर को पहचाने थे? आप नहीं, ड्राइवर को भी नहीं पहचाना? अरे गाड़ी जो है ठोकर मारने के बाद जो है रुका गाड़ी, थोड़े को मिनट नहीं रुका, निकलते गया। और इसके बाद जो इसके मेरे जो साथ में जो आदमी था, हाँ, और जो दूसरे आदमी का जो ठोकर मार के जो भाग रहा था, हाँ, वो बेचारा ने बैग पे ले करके बोला कि चलिए, तो बोला कि इस पासे में घर है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले आप लोग क्या किए थे? कहाँ कौन कौन आया था वहाँ? एक्सीडेंट के बाद जो है मतलब जो हम लोग थे ना, हाँ, गाड़ी में जितने आदमी, हाँ, सब मिल करके पहले देखें कि जो ब्लड चल रहा है, हाँ, सब पहले जो है कुछ ब्लड को जो है गमछी से उसको बांध दिए, हाँ, पेशेंट को ऊपर में लिए। बाकी जो आदमी था, हम बोला कि देखो इधर जो गाड़ी भगा, गाड़ी को पकड़ो। हाँ, बाकी आदमी गया गाड़ी पकड़ने के लिए, हाँ। पकड़ने के लिए तो गाड़ी के पास उस लोग पहुंच गया, तो गाड़ी को पकड़ा था? गाड़ी पकड़ दरवाजे पे चला गया उसका दरवाजे दरवाजे पासे दरवाजे में पे है। भी नंबर उम्र कुछ तो मालूम चला होगा ना? तो तब तक में इतना जाम लग गया कि मेरा टेम्पू उधरे रह गया। हाँ। ठीक है ना, एक भी गाड़ी में नहीं कोई था बैठा हुआ थी। पेशेंट लेकर के गाड़ी जो फिर इसके पास आते, इतना जाम था कि पास आने वाला कोई संभावना ही नहीं था। हाँ। ये लोग बोला कि नहीं, माथावा नहीं, भरगमा नहीं, आप इसको लेकर के फारबिसगंज जाइए। हम बोले टेम्पू से जाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप कोई तेज़ गाड़ी दे दीजिए, स्कॉर्पियो दे दीजिए। तो हम फ़ोन किए हैं, आ रहा है। ऐसे करने के बाद फिर दूसरा इनको सब बोला कि नहीं, फारबिसगंज लेकर के जाइए। सबके आगू पीछे लगा। हाँ, अच्छा, आप जो हैं यहाँ से होने के बाद आपका गाड़ी को तो चलिए जब पब्लिक प्रोटेक्शन में जाम कर दिया, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बाकी जो भी आदमी लेकिन- बचा था, हाँ। उनको हम बोले कि ठीक है, तो हम अपना गाड़ी से ले जा रहे हैं फारबिसगंज को। हाँ। तब तक जो है तुम लोग जो है गाड़ी जो पकड़ा है, हाँ। उस मालिक को पैसे लेकर के बोलो इलाज कराने के लिए, फारबिसगंज आने के लिए। तो अच्छा ये बताइए, आप जो सुरक्षित थे, तो कम से कम उसके वो ट्रैक्टर वाला जो एक्सीडेंट करके भाग गया, वो उसके दरवाजे पे आप लोग भी पहुंच गए थे? हम नहीं पहुंच पाए, बाकी जितने आदमी थे ना, यहाँ से भी जो गया था, हाँ, हाँ। टोटल इनके दरवाजे पे पहुंचे हुए थे। गाड़ी भी इसके साथ दरवाजे पे ही था। दरवाजे हम तो पे। पेशेंट लेकर के फारबिसगंज निकल गए। तो आप कम से कम आप देखिए, आपको आपके गाड़ी पे पेशेंट था, सवारी भी था, कुछ सवारी कुछ नहीं एक था। मिनट सुनिए, पहले था ना? पहले था। हाँ, हाँ। पहले था, पहले का सवारी सुरक्षित हो रह गया। अगर किसी के घर में कोई बेटा या कोई चिराग मर जाता है ना, तो उसको बहुत दर्द होता है ना? सबसे पहले देखिए, अगर हम कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है सामने, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 112 पे पुलिस को कॉल करते हैं। आप भी पढ़े लिखे होंगे, ड्राइवरी करते हैं, आपको भी मालूम होगा कि हर कहीं पे अगर पुलिस का नंबर नहीं है, पर्सनल पुलिस थाना का नंबर नहीं है, 112 पे कॉल करके पुलिस को अंजाम बताया जा सकता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है सर, आप लोग जल्दी आइए, बता सकते हैं ना। लेकिन आप तो नहीं पुलिस को फ़ोन किए, नहीं किसी को फ़ोन किए, तो हम पेशेंट नहीं गाड़ी का नंबर पता कर सके। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए ना। हम तो पेशेंट को ऐसा हल चला दिया कि बोला पेशेंट दम तोड़ने वाला था ना गाड़ी पे, अगर ज़्यादा देर और हम वहाँ पर रुके तो पेशेंट फारबिसगंज भी नहीं पहुँच पाता ना। हम तो ये सब जो है इतना धक्का धुकी थे, तुम ले जाओ जल्दी करो इसको करके, हमको इधर आने कहाँ दिया, उधरे से उधरे हम पेशेंट ले करके पूछिए इस गाड़ी पे है, कहाँ गए, और पीछे पूछिए इनसे की हम तो गाड़ी जाने फिर इनके लिए और पत्नी को लेकर के हम सीधे फारबिसगंज की तरफ निकले। हम जाके साहिबगंज में जाकर के स्कॉर्पियो जाकर के हमको रोका और इसको स्कॉर्पियो को इसको दिए हैं, अपना स्कॉर्पियो लेकर के फारबिसगंज। तो आप यहाँ की कानून व्यवस्था को आप देख रहे हैं। जहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ की कानून व्यवस्था की जब बात किया जाए, तो सबसे पहले
यहाँ पे मामला सामने आ रहा है कि देखिए जो एक्सीडेंट किया है वो कुछ पैसा वैसा दे करके केस को सुलझाने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ की ऐसा हमको ये जो अभी बता रहे हैं ऐसा हमको मामले सामने आ रहा है। तो मैं सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि ये अभी घटना जो हुआ है ये बहुत दर्दनीय घटना हुआ है। तो यहाँ की प्रशासन और मैं जो बिहार की सरकार है मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ की जल्द से जल्द जो कानून व्यवस्था है उसको आप सही ढंग से सुधारा जाए। और यहाँ के कुछ मृतका का जो ससुर जी है मैं उनसे कुछ जानना चाहता हूँ। आप जो एक्सीडेंट जो हुआ था आप वहाँ पहुँचे थे तो आपको कैसा तभी गाड़ी आपके सामने था? नहीं पहुँचे थे, हम पहुँचे थे फारबिसगंज। आप फारबिसगंज, तब तक मैं फारबिसगंज पेशेंट को लेके चला गया था। हाँ, फारबिसगंज चला गया। तो आपको गाड़ी के बारे में आप उसके दरवाजे पर जिसका गाड़ी था उसके दरवाजे तक भी आप नहीं पहुंच पाए? जी नहीं। तो उसको नंबर कुछ नाम याद है ना आपका उसका जो जिसका गाड़ी एक्सीडेंट करके गया है उसका नाम और कुछ नंबर गाड़ी नंबर? आप उस आदमी को पहचानते हैं? नंबर से पहचानते हैं, वो जो बाद में जो गया था मोबाइल। आप लोग शांत रहे। डॉक्टर के पास जो गया था साथ में, हाँ, पेशेंट के साथ, उसको पहचानते तो वो डॉक्टर के साथ में जो पेशेंट को लेके गया था तो वो आपका कोई आदमी था कि जो एक्सीडेंट करके भागा उनका ही कोई था? उधर एक आदमी था वो जो एक्सीडेंट करके उसी का परिवार का कोई आदमी है? हाँ। तो आप यहाँ की देख रहे हैं दृश्य। चलिए तो इतना तक कि आप बने रहिए। छातापुर थाना, सौठा पंचायत, वार्ड नंबर 10। आप देखते रहिए बिहारी बाबू न्यूज। जय हिंद, जय भारत।